एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉइल कंसिस्टेंसी एंड सॉइल प्लास्टिसिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो सॉइल कंसिस्टेंसी जो होती है स्ट्रेंथ को बोलते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स या सॉइल मटेरियल्स के बीच में होती है, जिसमें वो एक दूसरे को एक साथ जोड़े रखते हैं। तो जब भी कोई भी रेजिस्टेंस सॉइल्स के अंदर आता है, जैसे कि टीलेज इंप्लीमेंटेशन, जब आप टीलेज का यूज कर रहे हैं, कोई प्लो कर रहा है, कोई खोद रहा है सॉइल को, तो उस समय क्या है, वो रेजिस्टेंस होता है। तो जब भी रेजिस्टेंस इन द सॉइल आता है तो वो उस डिफॉर्मेशन या फिर रप्चर होने को रोकते हैं बाय प्रोवाइडिंग ईच अदर स्ट्रेंथ। जैसे कि अगर आप देख लें कि कोई मारने आ रहा है और आपके सारे दोस्त जो हैं एक साथ खड़े हो जाएं, तो एक स्ट्रेंथ मिलती है ना कि लड़ लेंगे। तो सेम यहाँ पे होता है सॉइल कंसिस्टेंसी में। यहाँ पे जो है सॉइल मटेरियल्स एक साथ रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें स्ट्रेंथ मिलती है, ताकि जब भी कोई भी हमारा रेजिस्टेंस आए, जैसे कि हमारे टीलेज इंप्लीमेंटेशंस आए, जैसे हम टीलेज प्रैक्टिसेस करते हैं, प्लोइंग हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई, तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम लोग कर रहे हैं तो वहां पे हमारा डिफॉर्मेशन और रप्चर होता है सॉइल, तो उसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे सॉइल कंसिस्टेंसी वर्ड यूज हम करते हैं। सॉइल कंसिस्टेंसी अगर हमें मेजर करनी है तो वो हम वेट सॉइल के लिए, मॉइस्ट सॉइल के लिए और ड्राई सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि डिटरमाइन कैसे करें कि सॉइल कंसिस्टेंसी के फैक्टर्स हैं क्या। हम कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर इतना रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली जो डिग्री होती है या फिर काइंड ऑफ फोर्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं सॉइल पार्टिकल्स को, वो उस पर डिपेंड करती है, कितने मजबूती से और किस तरह का फोर्स लगा के वो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि रेजिस्टेंस को वो रोक सकें, उस पर डिपेंड करती है सॉइल कंसिस्टेंसी। तो ये वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट साइज, शेप और अरेंजमेंट के लिए। अगर सिंपल सिंपल हमें पूछा जाए कि सॉइल कंसिस्टेंसी ऑर्डर बताओ ड्राई, मॉइस्ट और वेट सॉइल के अंदर, तो जो ड्राई सॉइल होती है उसमें सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको टू ब्रेक इट। उसके बाद आती है हमारी मॉइस्ट सॉइल, उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। लास्ट आती है हमारी वेट सॉइल, जिसके अंदर लेस रेजिस्टेंस होगा, मतलब खड़े हैं साथ में, वहां पे भी डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है जितना ड्राई सॉइल में होता है। अब हम पढ़ते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी में फील्ड मेथड। हम लोगों ने देखा कि अगर हमें सॉइल कंसिस्टेंसी फाइंड करनी है तो हम 3 तरह की सॉइल को टेस्ट करते हैं, वेट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल और ड्राई सॉइल। तो इनमें बेसिकली अगर हम फील्ड मेथड में टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, तो वेट सॉइल में हम 2 चीजें देखते हैं, स्टिकीनेस कितनी है और प्लास्टिसिटी कितनी है सॉइल की। तो स्टिकीनेस होती है कि वो जो सॉइल है, जो सॉइल का मास है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स मतलब किसी भी चीज से कितना चिपक रहा है, उसकी स्टिकीनेस कितनी है। अडहेर का मतलब होता है टू स्टिक, तो कितना स्टिकीनेस उसके अंदर सॉइल के अंदर दिख रहा है, उसे ही हम लोग बोलते हैं स्टिकीनेस। दूसरा आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू चेंज द शेप विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम अंडर द प्रेशर एंड रिटेन द न्यू शेप व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, सपोज मेरा कोई ये मास था सॉइल का, इसका V वॉल्यूम है, मैंने प्रेशर लगाया, जैसे कि जो पॉट बनाते हैं लोग, वो प्रेशर लगा के उसे डिफरेंट डिफरेंट शेप देते हैं, वैसे ही मैंने भी एक शेप दिया और मैंने इसे गोल बना दिया। अब याद रखना है वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम V ही रहेगा। अब मैं प्रेशर हटा देती हूँ, तो मेरा होना क्या चाहिए था, ये वापस आ जाना चाहिए था, ऐसा रीबाउंड थ्योरी हो, ठीक है। लेकिन होता ऐसा नहीं है, ये जो वेट सॉइल वाला है, जब मैं इसे डिफॉर्म कर रही हूँ तो ये ऐसा ही रहता है वी शेप का। तो इसमें यही चीज लिखी है, एबिलिटी होती है ऑफ द सॉइल टू चेंज द शेप, चेंज करने को शेप की, विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम ना चेंज करे बिना, अंडर द प्रेशर, एंड रिटेन मतलब वो रिटेन कर पाए, एक जगह रह पाए, है ना, रिटेन मतलब एक जगह रख पाए, तो उस न्यू शेप को जो हम लोगों ने उसे अभी दी है, इवन आफ्टर द प्रेशर इज रिमूव्ड, अगर हम प्रेशर भी रिमूव कर दें तब। दूसरा आता है मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल की फील्ड कंसिस्टेंसी, सॉरी, सॉइल कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करेंगे, तो हमारी सॉइल लूज है या वेरी फ्राइबल है, या फ्राइबल है, फर्म है, वेरी फर्म है, एक्सट्रीमली फर्म है, ये सब हम चेक करते हैं। ड्राई सॉइल में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सॉइल कितनी लूज है, कितनी सॉफ्ट है, स्लाइटली हार्ड है, क्या हार्ड है या फिर वेरी हार्ड है या एक्सट्रीमली हार्ड है। तो ये ड्राई सॉइल में फील्ड मेथड्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं टू चेक द सॉइल कंसिस्टेंसी।
सॉइल कंसिस्टेंसी फील्ड मेथड में जो हम लोगों ने वेट सॉइल में कंसिस्टेंसी देखी थी कि हम लोगों ने बोला था 2 पैरामीटर्स होते हैं, स्टिकीनेस और प्लास्टिसिटी। तो स्टिकीनेस में भी कुछ 4 स्टिकीनेस के स्टेजेस होते हैं, जैसे कि नॉन स्टिकी। आप जो है अगर बॉल बना रहे हैं और वो नॉन स्टिकी है, मतलब आपके हाथों पे नहीं चिपक रही, तो उसका स्टिकीनेस इतना नहीं है, तो वो नॉन स्टिकी कहलाएगी। फिर जो है हल्की सी चिपक रही है लेकिन वो हट जाती है तुरंत ही। दूसरी होती है जो काफी स्टिकी है, और लास्ट जो होगी वो वेरी स्टिकी होगी, आपके हाथ से छूटेगी भी नहीं, बिल्कुल मास बन जाएगा आपके हाथों के आसपास। तो मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका हैंड रहेगा, और सॉइल का पार्टिकल तो सॉइल मटेरियल जो है सॉइल ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, अडहेर कर पा रही है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, उसी को हम स्टिकीनेस बोलते हैं। और ये फील्ड मेथड में ऐसे चेक होती है स्टिकीनेस। प्लास्टिसिटी कैसे चेक करेंगे, आप अपने पाम के बीच में, मतलब उंगलियों के बीच में जो है, मैं आपको एक वीडियो दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक वीडियो है बहुत अच्छी, तो उसमें जो सर हैं वो इन एक्सपेरिमेंट्स को बहुत अच्छे से करके दिखा रहे हैं कि आप सॉइल की कंसिस्टेंसी कैसे चेक कर सकते हैं फील्ड मेथड में। तो जैसे कि अगर हमारी प्लास्टिसिटी चेक करनी है, हम लोगों ने बोला कि हम लोगों का जो है शेप चेंज हो जाना चाहिए विदाउट द चेंजिंग इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन प्लास्टिक में टूट जाएगा आराम से। अगर हम लोग देखें तो अगर हम सॉइल को तोड़ें तो वो टूटने लगेगा, हमारी जो है स्ट्रेट जो है स्ट्रिप नहीं बनेगी। जबकि दूसरे केस में क्या होगा, जहाँ पे स्लाइटली प्लास्टिक है, ये शेप तो लंबा लंबा बन जाएगा, एक रिबन बन जाएगी, लेकिन वो धीरे, अगर थोड़ा सा फोर्स लगाया हम लोगों ने तो वो वापस टूट जाएगी। फिर एक होता है कि स्ट्राइप बन गई, टूट गई, अगर हम बॉल बनाए उसकी वापस और फिर से स्ट्राइप बनाने की कोशिश करें तो वो नहीं बनेगी, तो उसे सिर्फ प्लास्टिक बोलेंगे। फिर लास्ट केस आता है वेरी प्लास्टिक में, कि आपने स्ट्राइप बनाई, ऐसे रोल करते हैं, जैसे रोटी को रोल करते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्ट्राइप बनाई, उसके बाद आप उसे तोड़ दो, फिर से अगर दोनों को जोड़ के आपने बॉल बनाई और फिर से आपने स्ट्राइप बनाने की कोशिश करी तो वो आराम से बन जाती है, तो उसे हम वेरी प्लास्टिक केस बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग फील्ड में प्लास्टिसिटी को मेजर करते हैं। अब डिस्कस करते हैं सॉइल प्लास्टिसिटी को। ये सॉइल साइंस के अंदर एक सेपरेट ही कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि सॉइल प्लास्टिसिटी एक अलग से हमें पढ़ना पड़ता है। तो सॉइल प्लास्टिसिटी वैसे तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन में देखेंगे तो एक वर्ड ऐड कर रखा है, विदाउट क्रैकिंग या विदाउट ब्रेकिंग। यहाँ पे क्या होता है, इधर थोड़ा सा मॉडिफाइड डेफिनेशन है कि अगर आप सॉइल को डिफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे रहे हैं, तो जो आपने शेप दी है उसके अंदर क्रैक्स नहीं आने चाहिए, ना ही वो ब्रेक होनी चाहिए। जब भी हम लोग स्ट्रेस या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं तो उसे ही हम सॉइल प्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन आपको हार्ड लग रही है तो आप दूसरी भी यूज कर सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू चेंज इट्स शेप अंडर द मॉइस्चर कंडीशन इज नोन एज प्लास्टिसिटी। सॉइल प्लास्टिसिटी मॉइस्चर कंडीशन होगी, मतलब वेट सॉइल की बात कर रहा है। अब यहाँ पे वेट सॉइल की जगह इन्होंने मॉइस्चर कंडीशन लिख दिया है। जब आपकी सॉइल गीली नहीं होगी या फिर गीली नहीं होगी, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, तो आप उसे डिफॉर्म कैसे करोगे, ड्राई सॉइल को तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए आपकी सॉइल के अंदर, ताकि वो चेंज कर पाए शेप को। और अगर आप विदाउट क्रैकिंग उस शेप को ला पा रहे हैं तो इट्स कॉल्ड सॉइल प्लास्टिसिटी। हाउ विल यू डिटरमाइन द सॉइल प्लास्टिसिटी, आप सॉइल के अंदर सॉइल प्लास्टिसिटी को कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसे हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट डिवाइस, जिसकी मदद से हम लोग सॉइल प्लास्टिसिटी का असेसमेंट करते हैं। दिस इज लिक्विड लिमिट डिवाइस। प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसने बताया था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है अटरबर्ग ने बताया था इन 1911, जिन्होंने बोला था कि प्लास्टिसिटी जो होती है, इसका अगर हम इंडेक्स की बात करें तो ये एक रेंज होती है मॉइस्चर कंटेंट की इन द सॉइल। एक रेंज हमें दी गई है, तो उस रेंज को ही हम इंडेक्स या फिर लिमिट कह देते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें बताता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो कि सुटेबल होता है टीलेज प्रैक्टिसेस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप फावड़ा लेके पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होता। हमें पता होना चाहिए कि हमारी सॉइल में कितना मॉइस्चर है, उस हिसाब से हम लोग टीलेज प्रैक्टिसेस करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इतना तो जनरल हम लोगों को वैसे भी पता चल जाता है, अगर हम फील्ड मेथड करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि सॉइल कितनी गीली है या कितनी प्लास्टिसिटी उसके अंदर है। हम लोगों ने वेट सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी के मेथड पढ़े कि हम लोग अगर उसे रोल करके देख लें, अगर वो ब्रेक हो रही है तो वो बिल्कुल अच्छी प्लास्टिसिटी नहीं शो कर रही, या प्लास्टिसिटी अगर अच्छी है तो मतलब रोल बनेगा, आप डिफॉर्म उसे तोड़ सकते हैं। और अगर बॉल बन गई और वापस से रोल बना रहे तो वो रोल बन रहा है, तो वो एक अच्छी प्लास्टिसिटी।
जो सॉइल कही जाएगी वो वेरी प्लास्टिक कही जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको कोई भी सुटेबल टीलेज प्रैक्टिसेस करनी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए सॉइल प्लास्टिसिटी की। लेकिन जो यहाँ पे बात करी जा रही है वो करी जा रही है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। आप फील्ड मेथड के अलावा कैसे मेजर करेंगे? तो आपके पास जो मेजर करने का मेथड है लैब के अंदर वो लिक्विड लिमिट डिवाइसेस से है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि इतनी रेंज है आपकी सॉइल की, तो इतना प्लास्टिक इंडेक्स है, इतना मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर होगा, तो ये टीलेज प्रैक्टिसेस सुटेबल रहती हैं। अब बात कर लेते हैं अटरबर्ग ने जो लिमिट्स दी थी, जो प्लास्टिसिटी की इंडेक्स दिया था, तो उसे मेजर कैसे करेंगे? तो एक चार्ट होता है हमारे पास, कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें पहली लिमिट आती है जिसे हम लोअर लिमिट भी कह सकते हैं, लिक्विड लिमिट, जिसमें क्या होता है, हम लोग मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक टू द लिक्विड स्टेट। मतलब पहले रोल बन रहा है, अब इतनी लिक्विडी हो गई है, मतलब फ्लूइडिटी उसके अंदर सॉइल के अंदर ज्यादा आ गई है, तो मतलब यहाँ पर ये दोनों का मूवमेंट होगा। वो सॉइल प्लास्टिक से लिक्विड में भी चेंज कर सकती है और लिक्विड से प्लास्टिक में भी चेंज कर सकती है, तो इस लिमिट को बोलते हैं लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या होती है? जस्ट प्लास्टिक लिमिट में ऊपर वाली चीज देख लो कि यहाँ पे जब हमारी सॉइल प्लास्टिक टू सेमी सॉलिड बन रही है, या फिर सॉलिड बन रही है, या फिर सेमी सॉलिड से प्लास्टिक बन रही है, तो उसे पीएल लिमिट कहते हैं, प्लास्टिक लिमिट। अगर हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स पता करना है तो हम इन दोनों का सबसेक्शन करेंगे। सबसेक्शन में होता क्या है, यहाँ पे लिक्विड लिमिट जो कि पहली वाली थी, यहाँ वाली, ये वाली जिसमें हमारा प्लास्टिक लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाली लिमिट लेते हैं, और दूसरी हमारी जो रहती है वो प्लास्टिक टू सॉलिड रहती है, जो कि पीएल है, जो हम लोगों ने यहाँ निकाली, और इन दोनों का ही डिफरेंस हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बाद आपको पता चल जाता है आपकी सॉइल सुटेबल है टीलेज प्रैक्टिसेस करने के लिए या नहीं। आपको वेट करना चाहिए ड्रेन होने का सॉइल का, या फिर नहीं है आपका सुटेबल है, आप यूज कर सकते हैं अब टीलेज प्रैक्टिसेस को। So this is all for the today's lecture. I hope आपको सॉइल कंसिस्टेंसी और सॉइल प्लास्टिसिटी में अंतर समझ में आया होगा। बहुत कोरिलेशन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस हमें पता होना चाहिए इन दोनों में क्या है, क्या यूज है इसका एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि इसमें पोर्शन देते हैं बुक्स के अंदर तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, क्या कंसिस्टेंसी है, क्या प्लास्टिसिटी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड